रहेगी। संघर्ष हमें करना पड़ेगा, संगठन हमें बनाना पड़ेगा, शिक्षित हमें होना पड़ेगा, मगर समाज की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। हम हमारे लोगों को आजाद करेंगे, शिक्षित करेंगे, सुखी करेंगे और इस राजनीतिक प्रवाह में हम हमारी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। बहुत कठिनाई के समय और बहुत कठिनाई की जिंदगी हमने गुजारी है। जिस तरह से एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक राज्य से दूसरे राज्य में हमारे मवेशियों के लेके, यहाँ तो ज्यादातर मैंने देखा है कि हमारे देवासी रायका समाज के भाई ऊंट ज्यादा रखते हैं, ये पाली वगैरह में भेड़ रखते हैं। यहाँ से लोग ऊंट लेके दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं जब अकाल होता है। तो इन ऊंट जैसे प्राणियों के साथ भी ये राष्ट्र का पशुधन है। इस राष्ट्र में इन पशुधन को संभालने वाला और कोई आदमी नहीं है। इसीलिए देवासी समाज के लोग इस राष्ट्र का जो महंगा पशुधन है उसको संभालने का राष्ट्र का कर्तव्य कर रहे हैं। और इसीलिए जो हमें मेहनत करने की जो आदत है, हमें अपने आप में जिस तरह की एक लगन है, हम लोग ये सरकार और राज लोगों का पूरा काम नहीं कर सकती है, तो हम तो जो अबोल पशु है इनकी सेवा करने का हमें मौका मिला है और उसके साथ हम हमारा जीवन गुजार रहे हैं। जिसकी कोई खातिर नहीं करता है उन पशुओं को, अबोल पशुओं को जिंदा रखने के लिए, उनको सही तरह रखने की। ये तो इस राष्ट्र की संपत्ति है, मगर राष्ट्र में दूसरे कोई भी बिरादरी के लोग इनको लेकर हजारों मील तक जा नहीं सकते। मगर आज समय है कि समाज को अगर बदलना है तो हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, हमें हमारे बच्चों को इस राष्ट्र की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उनको जोड़ना पड़ेगा। और जब तक इनको जोड़ेंगे नहीं, जब तक पढ़ाई नहीं होगी, तब तक हमसे ये काम हो नहीं पाएगा। आज राजस्थान के न हमारा यहाँ से कोई विधायक है, न देश की सांसद में कोई सांसद है। आप बड़ी संख्या में हो, मगर हम संगठित नहीं हैं और हम एक दूसरे के साथ जिस तरह मेल बना के, अपनी ताकत बना के हमारा हिस्सा लेने के लिए हम आगे नहीं आए हैं। शिक्षा जितनी जरूरी है, इतनी राजनीतिक ताकत बनाने भी बहुत जरूरी है। अगर हम राजनीतिक ताकत बनाएंगे तो इस राज्य की व्यवस्था में रायका समाज का भी हिस्सा होगा, इस राज्य के शासन में भी आपका हिस्सा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा के साथ साथ इस राज्य और इस राष्ट्र की व्यवस्था में रायका समाज के लोग लगे, जागृत बने, संगठित बने और अपना हिस्सा लेने के लिए वो कमर कसे, वही अपनी प्रगति के लिए बहुत जरूरी काम है। मैं 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी जब जिंदा थी तब उन्होंने नक्की किया था कि मुझे संसद का चुनाव लड़ाना। उस समय मेरी उम्र 28 साल की थी और उसके बाद जो पूरे राज्य के अंदर राजनीतिक जागृति लोगों में आई। आज गुजरात के अंदर कई लोग हमारे विधायक हैं, मंत्री बने हैं राज्य सरकार में, और कई लोग पुलिस अफसर बने हैं, कलेक्टर बने हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी यहां से लोग विधायक बने, सांसद बने और इस राजस्थान की शासन प्रणाली के अंदर राजस्थान के देवासी समाज, रायका समाज के बेटे पूरे राजस्थान का शासन चलाने के लिए सक्षम बने। ये मेरा निश्चय है, ये मेरा निर्णय है। और इसमें आप सबको जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए मुझे पिछले 2-4 साल से आपके बीच में रहने का मौका मिला है। मेरे गुजरात में कांग्रेस के साथी मुझे कहते हैं कि आप तो राजस्थान के अलावा कुछ देखते नहीं, हमारा कुछ ख्याल नहीं करते। हमारे वहां भी कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है। तो आज हमारे एक साथी वहां के मेयर ने कहा विशिष्ट हक की जरूरत है। हमारे गुर्जर भाई पूरे प्रदेश के अंदर आदिवासियों में रिजर्वेशन, आदिवासी जैसा रिजर्वेशन चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि राजस्थान में रायका समाज के लोगों को एक शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले और बच्चे अच्छी तरह पढ़ सके।
मगर उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको जागृत होना पड़ेगा, आपको संगठित बनना पड़ेगा, आपको मुकाबला करना पड़ेगा और आपको आपके न्याय के लिए कटिबद्ध बनना पड़ेगा। ये न्याय आपको घर बैठे मिलने वाला नहीं है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए गलियों में जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा और इसके लिए आपको राज्य की व्यवस्था के सामने एक बत्ती मारनी पड़ेगी कि हमें हमारा हक दो, हमें न्याय दो, हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाना है, हमारे समाज के लोगों को हमें नौकरियां देना है, हमारे समाज के लोगों का आर्थिक उत्थान करना है। इस भावना के साथ कटिबद्ध बनकर अगर आप भी अपने आप को इसे शामिल करोगे तो ये बात बनेगी। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम संघर्ष की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हम समाज के लोगों को कायम उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ बैठे नौजवान साथियों को मैं यही कहूंगा कि इस शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल ट्राइब के लाभ लेने के लिए चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसके सामने जंग खेलने के लिए आप अपनी तैयारी करो और हमारे समाज की काया पलट के लिए इस राजस्थान की राज्य व्यवस्था में, इस देश की शासन व्यवस्था में हमारे समाज के बच्चों को कुछ हिस्सा मिले, उस व्यवस्था में हम हमारे लोगों को भेज सके, ऐसी व्यवस्था करने के लिए आप कटिबद्ध बनो। खाली नौकरी करने से, अपने पेट का गुजारा करने से पूरे समाज का भला नहीं होता है। पूरे समाज का भला करने के लिए आप अगर बड़े मन से, कठोरता से अगर आप सबको सम्मिलित करके इस बात में आगे बढ़ोगे तो हमें ये न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो इस प्रदेश में, पूरे भारत में आदिवासी से भी खराब जीवन हमारा है। हम जब यहाँ से मवेशी लेके जाते हैं तो कितने महीनों के बाद अपने घर वापिस लौटेंगे। रात का खाना कहाँ होगा, दोपहर का खाना कहाँ होगा, कहाँ सोएंगे। जो मवेशी लेके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो ऊपर आकाश नीचे धरती डकैतों के बीच में अपने जीवन को बिना पढ़ाए, बच्चों को साथ लेके ऊंटों के ऊपर बिठा के वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। उसी परिस्थिति के हिसाब से मैं कहता हूँ कि अगर किसी को सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई लाभ मिलना चाहिए राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, तो उसके लायक सिर्फ देवासी समाज, रायका समाज, रेवाड़ी समाज है। उसका आवाज उठाओ और उसके लिए आप संगठन करो। भाई लाल सिंह जी और गोकुल भाई जो यहाँ पे रायका एजुकेशन ट्रस्ट खोला है, वो हमारे समाज की काया पलट के लिए एक जबरदस्त मिशन है। उसमें सब अपना साथ और सहकार दो। 1 रुपये से भी आप फाड़ा दे सकते हो, 1 लाख भी दे सकते हो, मगर ये समाज का काम है। समाज के सारे लोगों का हिस्सा इसमें होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चंदा दो, इसमें मेरा भी हिस्सा है, गांव के गरीब पशुपालक का भी इसमें हिस्सा है, ऐसा उसको महसूस होना चाहिए। मैं कहूंगा कि आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आपके बिना ये काम आगे बढ़ने वाला नहीं है और आपके बच्चों को बढ़ाने के लिए ये जबरदस्त काम है। जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी उस समय मुझे जब यहाँ भेजा तो हर जगह पे मैंने प्रचार किया। सुमेरपुर में जगह अलॉट की और सुमेरपुर में बनाने के लिए, बोर्डिंग छात्रावास बनाने के लिए विधायक के कोष से मैंने 3 लाख रुपया दिलवाए। बाड़मेर में भी 2 लाख रुपया दिया उस टाइम। और हर जगह पे जहां जहां पे ये अपने छात्रावास बनेंगे वहां इन विधायक और सांसदों से पैसा दिलाने में समाज के लिए मैं पीछे नहीं रहूंगा। और जब आपको जगह मिलेगी तो समाज का भवन तो बन जाएगा। समाज के छात्राओं के लिए छात्रावास कोई रोक नहीं पाएगा, उसके लिए पैसे भी मिल जाएंगे। मगर उन छात्रावास में आप आपके बच्चों को सही ढंग से पढ़ाने के लिए भेजो, वो अच्छा पढ़े। और लाल सिंह जी तुम मुझसे बात भी करते थे कि हम जयपुर में भी छात्रावास के लिए जगह लेना चाहते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जिसमें बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उनके लिए जयपुर जाना पड़ता है और जयपुर जाके वो एग्जाम देना पड़ता है। किसी को RAS की एग्जाम देना है, किसी को IAS बनना है, तो उसकी पढ़ाई की सही जगह जयपुर में जो इस राज्य की राजधानी है, तो वहां पर भी वो छात्रावास बनाने का सोच रहे हैं। तो उसमें भी हम सब सहयोग करेंगे, बच्चों को बढ़ाएंगे। और मैं तो आपसे यही कहूंगा, अभी बारिश की तैयारी है, इसलिए मैं कोई ज्यादा आपको बिठा के मेरी लंबी बात कहना नहीं चाहता हूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप ही मेरी शक्ति। नागरिक ताली बजाकर अभिनंदन करें। उदयपुर में जो छात्रावास निर्माण हो रहा है, समाज के जो भी प्रतिनिधि
अपना दान चंदा देना चाहें, वो या आप एजुकेशन ट्रस्ट के आदरणीय गोखरू भाई और आदरणीय लाल सिंह जी साहब, सागर जी, रायका साहब सब विराजमान है और हरिलाल जी विराजमान है। आप समाज में के छात्रावास के निर्माण के लिए दान चंदे का सहयोग कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु बोलिए सकल देव की बोलिए सनातन धर्म की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री चामुंडा माई की जय। आज बड़ी खुशी की सौभाग्य की बात है कि हमारे इस वीर भूमि में आप लोग सजन पधारिया हो। बाहर से श्री भाई साहब सागर जी, मैं पूरी समाज की तरफ से हमारे गुरुदेवों की श्री राम जी की दया से आपको पूर्ण आशीर्वाद के साथ में आपका मैं हार्दिक भावना से स्वागत करता हूं कि हमारी आशाएं जो थी आज वो पूर्ण होने की ओर जा रही है। श्री रतन जी भाई साहब धन्यवाद है। युवाओं के कर्मठ कार्यकर्ता वीर भूमि के और वीर जैसे आपका स्वभाव क्रांतिकारी और हमारे उज्जवल भविष्य के बच्चों को प्यार देने वाले, हमारे समाज को प्यार देने वाले, युवाओं को प्यार देने वाले रतन जी भाई साहब आपका स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई साहब जो हमारे समाज से भांति भांति से जुड़े हुए हैं और तन मन से समाज का साथ में रह करके संगठन में इनकी भागीदारी रही है। धन्यवाद। आप दूर दूर से पधारियोड़ा। अंदर ठीक है जगदम्बे माता की जय। डोली करेंगे डोली चलो हमारा नहीं बैठेगा ड्राइवर ड्राइवर है तो उठ जाएंगे देख लेना ड्राइवर सब ड्राइवर का हो गया ड्राइवर हाँ सर आके आए थे हम लोग खाते आराम सही तो पंछी है उड़ उड़ कर चले जाएंगे, लेकिन आप इधर आए हो तो जरा सत्संग करो और शांति। आप तो भाई साहब मैं लाल सिंह जी के साथ सागर में तो मैं और लाल सिंह हमारा बच्चा है नहीं इधर
सरळ सुंदर. बड़े बुजुर्ग को ना मेरे को कान पकड़ के जरूर नसीहत अच्छे गाड़ियां दूसरी अपने आगे हरिलाल जी हाँ जी हाँ आप हाँ एक सेकंड